Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Into the Solitude Education. Now यूनिट लोड मेथड पढ़ रहे थे, उसकी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं यूनिट लोड मेथड का। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, एसएससी में ही आया था बेटा ये क्वेश्चन आपका। नाउ दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन एसएससी जेई, और एसएससी जेई में कब आया हुआ ये क्वेश्चन है? नाउ इट्स क्वेश्चन कमिंग इन 2009। 12 नंबर का बच्चे ये मेरा प्रॉब्लम था, ठीक है। नाउ इट्स ऑफ 12 मार्क्स। 12 नंबर की ये प्रॉब्लम आई थी आपकी 2009 के अंदर। काफी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। एक कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L, एक कैंटिलीवर बीम है, लेंथ L है एंड डेप्थ D। इस कैंटिलीवर बीम की डेप्थ बच्चे कितनी है? नाउ डेप्थ है D एंड नाउ लेंथ इज L। लेंथ कितनी है? L है, डेप्थ है D। टेपर्स इन प्लान इन सच ए वे, यानी कि प्लान में टेपर करता है। ये एक्चुअली में जो नीचे दिया हुआ है, नाउ दिस इज द प्लान व्यू। ये क्या दिया है बच्चे? नाउ दिस इज द प्लान। ये जो नीचे दे रखा है इस बीम का, ये मेरा प्लान व्यू। क्लियर है? ये मेरा सेक्शनल व्यू है, यानी कि साइड व्यू है। क्लियर है? नाउ दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू या प्लान व्यू। टेपर्स इन प्लान इन सच ए वे दैट द ब्रेथ बी एट द फिक्स एंड डिक्रीजेस टू 0 एट द फ्री एंड, यानी कि इस कैंटिलीवर बीम की जो विड्थ है वो फिक्स एंड पे कितनी है बच्चे? स्मॉल b है, और फ्री एंड पे कितनी हो जाती है? 0। इस फ्री एंड पे विड्थ मेरी 0 हो जाती है और फिक्स एंड पे कितनी हो जाती है? स्मॉल b। डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू लोड W एक्टिंग एट द फ्री एंड। वो पूछता रहा है कि फ्री एंड पे डिफ्लेक्शन कितना होगा। उसने ये पूछा है कि इस फ्री एंड पे बच्चे डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि डेल्टा की बात कर रहा है। और डेल्टा की बात कहां पे करेगा? नाउ एट द फ्री एंड। क्लियर है? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। नाउ कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ड्यू टू लोड W एक्टिंग एट द फ्री एंड। क्लियर है सभी को? चलो, मेरे को निकालना है डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन कहां पे निकालना है? फ्री एंड पे। क्लियर है? अब भाई डिफ्लेक्शन मेरे को कैंटिलीवर बीम का एक पता है, एक चीज मेरे को पता है कैंटिलीवर बीम की बड़ी अच्छी सी, कि ये मेरा कैंटिलीवर बीम होता था। अगर इस कैंटिलीवर बीम की टिप पे लोड लगा है W, तो बीम मेरा कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करता था, और ये जो मेरे डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती थी डेल्टा। नाउ डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता था? PL³ 3 यही होता था ना। नाउ PL³/3EI, ठीक है। ये अगर मेरी लेंथ L है। क्लियर है? लेकिन बेटा ये फॉर्मूला मेरा तब हुआ करता था जब मेरा I कांस्टेंट रहता था थ्रू आउट द स्पेन। लेकिन यहाँ पे तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है ना। फ्री एंड से फिक्स एंड तक मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। जब वो चेंज कर रहा है तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला मेरा वैलिड नहीं है। कुछ बच्चे तो होंगे जो बोलेंगे कि सर यही फॉर्मूला मेरा वैलिड है। नहीं, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि डेल्टा अब किसके साथ वेरी कर रहा है? डेल्टा I के साथ मेरा वेरी कर रहा है। क्लियर है? चलो, अब मैं इस मेथड को भूल गया भाई, ये तो मेरा एप्लीकेबल हो नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरे दिमाग में कुछ यूनिट लोड मेथड आया, और यूनिट लोड मेथड में वैसे मैं इसको स्ट्रेन एनर्जी से भी कर सकता हूं। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा आपको। नाउ अगर मैं बात करता हूं बच्चे यूनिट लोड मेथड से इस क्वेश्चन को करने की, तो यूनिट लोड मेथड बोलता है कि जो डेल्टा होता है वो कितना होता है? नाउ द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, डेल्टा की फॉर्मूला कितना होता है? नाउ फॉर्मूला ऑफ डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल MX इंटू स्मॉल m इंटू dx नाउ डिवाइडेड बाई EI। यही होता है। नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डिफ्लेक्शन। अरे डिफ्लेक्शन के लिए मेरा यही एक्सप्रेशन होता है ना। MX क्या होता है? MX होता है बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x, जितने मेंबर होता है हर एक के लिए। क्लियर है? तो मैं एक टैबुलेटेड फॉर्म में अपना डाटा बना देता हूं यहाँ पे। नाउ दिस इज द सीरियल नंबर, नाउ दिस इज द मेंबर, दिस इज द member, here is the capital MX value, ये मेरी कैपिटल MX की वैल्यू है। नाउ दिस इज द स्मॉल m वैल्यू। क्लियर है? कितने मेंबर है मेरे पास? अगर मैं मेंबर्स की बात करता हूं तो मेरे पास एक ही मेंबर है। मैं मेंबर का कुछ नाम लिख देता हूं। मैंने मान लिया कि मेरा मेंबर है बच्चे AB। क्या मेंबर है मेरा? दैट इज AB। मेरे पास एक ही मेंबर है, और वो कौन सा है? दैट इज AB। तो एक मेंबर है, और मेंबर में भी कौन सा है? दैट इज AB। ठीक है। अगर मैं इस पे MX की बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द MX, कैपिटल MX की बात करता हूं, तो मैंने क्या किया? मैंने एक सेक्शन ले लिया। वी कंसीडर ए सेक्शन XX। मैंने क्या किया बच्चे? एक सेक्शन ले लिया एट ए डिस्टेंस ऑफ x। कहां से ले रहा हूं? फ्री एंड से स्मॉल x डिस्टेंस पे मैंने सेक्शन कंसीडर कर लिया। क्लियर है? उस पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा, उसमें बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा तो कितना होगा भाई? W इंटू एक्स। चूंकि होग कर रहा है, होगिंग बेंडिंग मोमेंट देगा ना सेक्शन के अबाउट, तो माइनस का W इंटू एक्स।
माइनस का W इंटू एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी बच्चे मेरी नाउ कैपिटल का W इंटू स्मॉल एक्स। क्लियर है? स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम मैंने क्या बताया था कि भाई बीम पे से आप क्या काम करो, एक्सटर्नल लोडिंग को रिमूव कर दो आप, और जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए वहां पे यूनिट लोड लगा दो। मतलब इस W को हटा दिया, एक ही एक्सटर्नल लोड है, इस W को हटा दिया, यूनिट लोड लगा दिया 1। जब अब W की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गए, 1। फिर मोमेंट ले सेक्शन, तो 1 आया, तो 1 इंटू एक्स, वो भी होक करेगा तो माइनस, वो भी होक करेगा तो बच्चे क्या आ जाएगा मेरा? माइनस। दैट मीन्स ये आएगा मेरा माइनस का 1 इंटू एक्स, यही आ जाएगा। वैल्यू पुट करो नाउ, डिफ्लेक्शन डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एक ही मेंबर है, कहां से कहां तक? नाउ 0 से लेके L तक। mx कितना है? mx है बच्चे मेरा माइनस का w इंटू एक्स। स्मॉल m वैल्यू कितनी है? स्मॉल x है 1 इंटू एक्स, तो माइनस का x इंटू dx डिवाइडेड बाई e। भाई बीम तो एक ही मटेरियल का है तो e की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन बच्चे मेरा i वेरी कर रहा है, मेरा i वेरी कर रहा है। क्लियर है? अब बोलोगे सर ये i कहां पे होगा? भाई जिस सेक्शन पे मैं mx में बेंडिंग मोमेंट mx की वैल्यू निकाली, स्मॉल m की वैल्यू, वहां पे भी वहीं पे तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि मुझे इसी पर्टिकुलर सेक्शन x पे, ये मेरा सेक्शन लिया था, इसी सेक्शन x पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, बीम का सेक्शन कैसा दिखेगा? रेक्टेंगुलर। बीम की डेप्थ मेरी कांस्टेंट है हमेशा d, लेकिन विड्थ वेरी कर रही है। विड्थ कैसे? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे b है। मैंने इस सेक्शन पे मान ली बच्चे, कितनी मान ली मैंने? दैट इज dx। dx की वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो ये एक बड़ा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, दोनों सिमिलर होंगे, तो मैं कह सकता हूं bx अपॉन b इज इक्वल टू दिस x अपॉन टोटल लेंथ l। यानी कि मैं यहां से सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी से बोल सकता हूं bx अपॉन b इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल, ये कितनी डिस्टेंस है? नाउ x डिवाइडेड बाई l। तो यहां से bx की जो वैल्यू आ गई दैट इज b इंटू x डिवाइडेड बाई l। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ bx, और मेरी विड्थ यहाँ पे कितनी आ रही है? नाउ द विड्थ एट दिस सेक्शन इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज bx। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? bd क्यूब अपॉन 12। विड्थ कितनी है? bx। डेप्थ कितनी है? d, यानी कि bx इंटू d क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ से बच्चे कितना होगा? नाउ bx इंटू d क्यूब, bx x सफिक्स में डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? एक ही मेंबर है मेरा, अरे एक ही मेंबर है ना। चलो इसको ना क्या कर लेते हैं बच्चे, इसको ना मैं कर लेता हूं अब। नाउ एक ही मेंबर था मेरा, नाउ दिस इज द मेंबर, बस मेरे को कुछ नहीं करना, इसी मेंबर को अपने को, एक ही मेंबर है तो भाई एक के लिए करूंगा ना, बाद मैंने बताया था रिजल्ट को सुपर इम्पोज कर देते हैं। फाइनली क्या करते हैं, सारे रिजल्ट को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो इसको, चलो अब इधर देखो, एक ही मेंबर है भाई, इसको सुपर इम्पोज कर लेते हैं, इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। नाउ डेल्टा, अब देखो इधर डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, सुनो इधर बच्चों। नाउ डेल्टा मेरे को पता है भाई कितना आ रहा है, यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L माइनस का W इंटू एक्स, माइनस का W इंटू एक्स माइनस का x dx डिवाइडेड बाई e इंटू bx की वैल्यू कितनी थी? b इंटू एक्स अपॉन l, ये थी bx की वैल्यू, इंटू इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 12। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L, ये कितना होगा? नाउ इट इज ऑफ w x स्क्वायर, w इंटू एक्स स्क्वायर इंटू नाउ dx डिवाइडेड बाई, नाउ डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी होगी? दैट इज e इंटू बी, ए बी, फिर ये डी क्यूब भी आएगा, ई बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई कितना होगा? नाउ इट इज ऑफ 12L। ये नीचे क्या बचेगा? केवल x बचेगा। क्या बचेगा बच्चे? x। अगर मैं इसकी बात करता हूं, नाउ मेरा यहाँ से x से एक पावर ये कैंसिल हो गया, ये 12L ऊपर चला जाएगा मेरा। नाउ इसको इंटीग्रेट करूंगा तो नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 0 से लेके L, कितना हुआ? W 12W इंटू L इंटू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी आ जाएगी? नाउ ई बी डी क्यूब, ई बी डी क्यूब, यही आएगा। नाउ ये मेरा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। नाउ डेल्टा 12WL अपॉन 12WL अपॉन ई बी डी क्यूब, 12WL अपॉन ई बी डी क्यूब
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L x dx, यही होगा, अरे यही होगा ना। नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू बी 12WL डिवाइडेड बाय कितना बचे EB d क्यूब इंटू x का क्या बनता है नाउ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 0 से लेके L, ठीक है। नाउ डिफ्लेक्शन डेल्टा, जो मेरा डिफ्लेक्शन होगा नाउ डेल्टा इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 12WL डिवाइडेड बाय EB d क्यूब इंटू x की जगह क्या रख दिया मैंने L, यानी कि L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। क्लियर है। चलो इस 2 से ये कैंसिल हुआ, कितना 6, तो जब डेल्टा की वैल्यू आएगी कितनी आ गई यहाँ से नाउ 6WL, एक L ये L स्क्वायर ये 6WL क्यूब अपॉन EB d क्यूब, EB d क्यूब। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, कितना 6WL क्यूब अपॉन EB d क्यूब। क्लियर सभी को, अरे क्लियर है। तो कभी कभी बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ ले जाते हैं, वहां पे भावुक मत हो जाना ज्यादा क्वेश्चन को देख के कि सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो उसने कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेना कि एक्चुअली में वो पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो समझ में आया, अरे आया कि नहीं, चलो इसको नोट डाउन कर लो। वैसे इसको स्ट्रेन एनर्जी से भी कर सकते थे, स्ट्रेन एनर्जी से कैसे कर सकते थे या मैं बता देता हूं, चलो एक मिनट रुको, यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी से भी मैं बता देता हूं नाउ। और बाय यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी मेथड, बाय यूजिंग स्ट्रेन एनर्जी भी क्या यार, जो मैको का यूनिट लोड मेथड होता है वो भी तो वही है एक तरह से। नेक्स्ट स्टेप ये होता है किसका, यूनिट स्ट्रेन एनर्जी का। बस स्ट्रेन एनर्जी में क्या करता है, डेल्टा इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी, बस स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन लिखता, उसको क्या कर देता, पार्शियल डेरिवेटिव कर देता, और तो मैं कुछ नहीं करने वाला था उसके। क्लियर है। चलो रहने दो इसको, आप उसी से कर लो, स्ट्रेन एनर्जी से भी करके क्या ही करोगे उसको, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चे, इसको नोट डाउन कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस। लगभग ना डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो जितना आपके जेई के एग्जाम में पूछता है उतना पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा है जेई के अंदर, एसएससी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, दोनों एंड पे डब्ल्यू लोड लगा, वो आपके लिए असाइनमेंट है, उसको कर लेना, मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना सभी लोग, ठीक है। उसके अलावा बेटा इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप क्वेश्चन अगर डिफ्लेक्शन के करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे तो कोई मतलब है नहीं, इतना ही लगभग एसएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। बाकी मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के भी क्वेश्चंस देखे थे, तो उतने ज्यादा हैवी क्वेश्चन या उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन कभी एसएससी नहीं पूछेगा। मोस्टली चांस है कि वो क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी से ही पूछता है। उसके अलावा अगर कहीं आपसे वो पूछेगा किसका डिफ्लेक्शन के बारे में, तो वो मोमेंट एरिया या फिर डबल इंटीग्रेशन या मकोलो से ही तक पहुंचेगा, ज्यादा यूनिट लोड। उसके बाद कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गए, उनके पूछने के चांस बहुत रेयर है, ठीक है, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, उनमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप चाहे बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन नोट कर लें आप, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, एंड देन ये इंटीग्रेशन तो यार सबको आता ही है, ये वाला पोर्शन कर लेना, फिर आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, इस वाले पोर्शन को नोट कर लेना, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस, इसके बाद इस वाले पोर्शन को आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर, ये सारे पोर्शंस क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ रहता नहीं है, एक लेक्चर और आपका कॉलम के ऊपर, एंड लास्ट वन इज फॉर द टॉर्शन। उसके अलावा आपका सॉम लगभग बेटा कंप्लीट हो गया, सॉम में कुछ बचा नहीं है। एक और बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर स्ट्रक्चर में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्वेश्चन करा दो, तो बेटा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के अंदर प्रॉब्लम ये है ना कि वो आपके कम से कम 20 मिनट ले जाएगा, वहां पे लेंथी क्वेश्चन होता है। अगर मान लो बाई लक, पहली बात तो पूछता नहीं है स्ट्रक्चर से क्वेश्चन मेंस के अंदर, बाई लक किस्मत खराब है पूछ लिया तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के चक्कर में ना आप और क्वेश्चन और छोड़ दोगे, क्योंकि लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, तो उससे बेटर है कि उस क्वेश्चन को लीव इट, छोड़ दो उसको, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टिव करने हैं जिससे मार्क्स मेरे को मिले, अच्छे मार्क्स, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, ओके। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को काफी हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और अगर चैनल पे बच्चा नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, अपडेट मिलती रहेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।